हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यानी कि फार्मासिस्ट शुभम के अंदर। तो कैसे हो आप सब बच्चों और कैसी तैयारियां चल रही हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग मैथ्स की क्लास या फिर रीजनिंग की क्लास कह सकते हो, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी रीजनिंग की क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपना सिलोरिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, देन एनालॉगस एंड कुछ ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो 10 मार्क्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यानी कि हम ये प्रॉपर फार्मेसी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है फॉर द नॉन फार्मा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि एमसीआरई, आपका आरआरबी एंड आपका नेवी, इंडियन नेवी फार्मासिस्ट का जो पेपर है, या फिर जितने भी विभिन्न विभिन्न, अभी जैसे आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर भी वैकेंसी आई है फ्रॉम द ड्रग इंस्पेक्टर, और आने वाले समय में भी जितनी भी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती हैं, अगेन सभी के अंदर नॉन फार्मा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग पढ़ने लग जाते हैं एसएससी लेवल का, है ना। हम पढ़ने लग जाते हैं अगेन अपना बेसिकली बैंकिंग लेवल का। बट हमारा जो एग्जाम है, यानी कि जो हमारे फार्मेसी का लेवल है, जो उसके अंदर नॉन फार्मा आने वाला है, वो भैया हमारा आता है एक नॉर्मल लेवल, है ना। एक नॉर्मल लेवल आता है। तो हमने ये क्लासेस उसी हिसाब से डिजाइन करी है, और करवा भी कौन सकता है, जो खुद फार्मा बैकग्राउंड से हो, यानी कि आपके फार्मासिस्ट शुभम सर। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को आगे शुरू बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बड़ी शांति से इसको करिएगा। आप चाहे वीडियो को यहां पर पॉज कर देख लीजिएगा। कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, यानी कि जितने भी पेन्स हैं, ये वेन डायग्राम क्वेश्चंस है। मतलब इसमें आपको खुद से एक डायग्राम बनाना होगा, वेन डायग्राम उसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा। कि ऑल पेंसिल्स आर पेंसिल, यानी कि सारी पेंसिल, जितने भी पेन है वो सब पेंसिल हैं। बट नो पेंसिल इज एन इरेजर, यानी कि सारी पेंसिल इरेजर नहीं है। कंक्लूजन निकला कि नो पेन इज एन इरेजर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या कोई भी पेन इरेजर नहीं है, या फिर कहना चाह रहा है कि सम पेंसिल्स आर पेन्स, यानी कि कुछ पेंसिल पेन है। अब ये पूछना चाह रहा है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी कि खाली वन ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी कि खाली टू ठीक है, या फिर ये दोनों ही ठीक है, या फिर ना तो वन ना तो टू, कोई सा भी ठीक नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से लगाना है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बड़ी शांति से समझना है कि इसने पूछा है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, कहने का मतलब है कि पेन का जो सर्कल है इज कंप्लीटली इनसाइड द पेंसिल, यानी कि ये तो हुआ हमारा पेंसिल का सर्कल, और ये जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज कॉल्ड द पेन का सर्कल। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ऑल पेंसिल्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो पेन अंदर हुआ तो सारे के सारे पेन पेंसिल हुए, है ना, पेंसिल हुए। दूसरी स्टेटमेंट, नो पेंसिल इज एन इरेजर, यानी कि कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, यानी कि पेंसिल सर्कल जो है और जो इरेजर सर्कल है वो कंप्लीटली अलग है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि नो पेंसिल इज एन इरेजर, तो पेंसिल अलग हो गई, तो इसने कहा कि नो पेंसिल इज एन इरेजर, तो इरेजर हो गई अलग। तो इरेजर का तो पेंसिल से कोई नाता ही नहीं है। अब पेंसिल से नहीं है तो पेन से भी कोई नाता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो डायग्राम विल शो दैट द पेन्स इनसाइड द पेंसिल एंड द इरेजर सर्कल सेपरेट फ्रॉम बोथ, यानी कि ये दोनों बातचीत अलग है और ये बातचीत अलग है। अब कंक्लूजन पढ़ लीजिए। अब कंक्लूजन क्या लिखा है, नो पेन इज एन इरेजर, नो पेन इज एन इरेजर, तो यानी कि भैया देखो पेन्स जो हैं वो तो सर्कल के इनसाइड है, और पेन और पेंसिल डू नॉट टच, आपस में कोई टच भी नहीं कर रहे हैं इरेजर को, है ना, इरेजर को कोई छू भी नहीं रहे हैं। तो इट क्लियर दैट नो पेन कैन बी एन इरेजर। हमको क्या समझ में आया कि नो पेन इज एन इरेजर, तो पेन का तो इरेजर से कोई मतलब है ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी बिल्कुल सही कि नो पेन इज एन इरेजर। ठीक है, दूसरी कंक्लूजन क्या है, सम पेंसिल्स आर पेन, तो सिंस ऑल पेन्स आर द इनसाइड द पेंसिल, भाई सारे पेन जो है पेंसिल के अंदर ही है, तो सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो दे ऑक्यूपाइड द पेन इनसाइड द पेंसिल, क्योंकि भाई पेंसिल के अंदर ही पेन डले हुए हैं, तो कुछ हमारे हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर हमारा हो गया बोथ सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। समझे कैसे क्वेश्चन को करना होता है, अगेन समझे, इसको बोलते हैं, इसको बनाना होता है, इसको बोलते हैं बेटा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसको बोला जाता है, दिस इज द वेन डायग्राम जो हमने ये बनाया। ये आपको मेन पेपर के अंदर भी बनाना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन को ठीक करना है। क्लियर।
अगला चलते हैं क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है ना। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि अगर मैं हेल्थ को कोड में डालता हूं, लिखता हूं IFBMUI, तो नॉर्थ को मैं कैसे डिकोड करूंगा, कैसे लिखूंगा बताइए। OPCUI, GSQNM, OQCUI या फिर FSM QNM। अब देखो ये ऐसे नहीं समझना, ये इसको ऐसे समझना है कि पैटर्न समझना है, इसके वर्ड्स का पैटर्न समझना है। हमको एक तरफ लिखा हुआ है हेल्थ और एक तरफ लिखा हुआ है IFBMUI, यानी मेरे को एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि HIEFAB, हाँ, LM TUHI। एक चीज समझ में आ रही है कि H और I पर जा रहा हूं तो +1 पोजीशन बढ़ रही है ना, +1 पोजीशन बढ़ रही है। तो यानी कि जो पैटर्न है इज टू मूव 1 लेटर फॉरवर्ड द अल्फाबेट, यानी कि एक शब्द आगे चल रहा है। अगर मैं इसी शब्द को आगे फॉलो करूं, इसने पूछा है नॉर्थ, इसने पूछा है नॉर्थ को कैसे कोड करूंगा, तो N से आगे क्या आएगा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बताओ N से आगे क्या आएगा। NOOPRSTUHI। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए। ये क्वेश्चन होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देन एनालॉजीज का क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर स्टेथोस्फेयर, जिसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे जो है पेशेंट को देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेथोस्कोप। पेंटर, देन अब यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जितना भी नॉन फॉर्म हमारा आता है। सॉरी। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर्स ऑफ द वर्ड। पूछना चाह रहा है कि रिलेशनशिप क्या है सर। देखो डॉक्टर क्या इस्तेमाल करता है, स्टेथोस्फेयर है ना, स्टेथोस्फेयर का इस्तेमाल करता है, तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है हमारा डॉक्टर, तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है डॉक्टर एज द प्राइमरी टूल। उसका टूल है सर, उसका टूल है ना, उसका रिलेशनशिप है, उसका प्रोफेशन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगली बार कोई क्वेश्चन बनता है तो आप प्रोफेशन से, उसके टूल से उसको देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो ऐसे ही सेकंड रिलेशन बनाओ पेंटर का। पेंटर का देखो आर्ट से भी रिलेशन बन सकता है, एग्जीबिशन भी करता है, कैनवस भी बनाता है, लेकिन इसने इसके साथ जो स्टेथोस्कोप के साथ जो इसने रूल बताया है वो यहां पर कंपेयर कराया है, जो उसका टूल है, जो उसका प्रोफेशनल टूल है। तो पेंटर का ब्रश होगा ना कि आर्ट होगी, कला नहीं होगी, याद रखना, आर्ट नहीं होगा। टूल क्या होगा पेंटर का, दैट इज कॉल्ड द ब्रश। ये हमको रिलेशनशिप यहां पर समझना है, इसलिए आंसर होगा इसका बी। समझे कि नहीं समझे, आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। अब देखो ये क्वेश्चन आता है हमारा अगेन ब्लड रिलेशन से। किससे आता है, ब्लड रिलेशनशिप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। भैया मैंने किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करी और एक मैन ने सेड करा कि आई हैव नो ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मतलब मेरा कोई ना तो भाई है ना मेरी कोई बहन है। ये कहना चाह रहा है ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। बट दैट मैन्स फादर, मतलब ये दैट मतलब ये, दैट मैन्स फादर यानी इसका भी कोई फादर है, इज माई फादर्स सन। ये जो ये है ये मेरे फादर का सन है। तो कौन हुआ इस फोटोग्राफ में बताइए, वो खुद है, उसका लड़का है, उसके पिताजी हैं या फिर उसके नेफ्यू हैं, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, सबसे पहली बात तो ये खत्म हो गई, ना तो मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई सिस्टर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही खत्म हो गई। बिकॉज ही इज एन ओनली चाइल्ड, यानी कि माई फादर्स सन कैन ओनली रेफर टू मैन हिमसेल्फ, यानी कि जो ये कहना चाह रहा था कि माई फादर सन, जो कहना चाह रहा है, जो माई फादर सन वाली जो बात कहना चाह रहा है, यानी कि वो खुद के लिए कहना चाह रहा है। समझना, माई फादर्स सन वो खुद के लिए कहना चाह रहा है क्योंकि वो इकलौता है, मतलब ये जो कहना चाह रहा है ना मेरे फादर का सन है, तो ये वो खुद है, मतलब ये जो उंगली कर रहा है ये खुद है, क्योंकि इसका ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, ये अकेला है, इसने कहा ये अकेला है। और जिसने इसकी तरफ उंगली करी है ये जो है दैट
दैट इज माई फादर सन। भाई क्योंकि ये कौन है, ये फादर है और ये फादर का सन है, तो फादर का सन कौन हुआ, ये खुद ही हुआ, खुद ही हुआ। इतनी बात क्रैक हो गई, इतनी बात क्रैक हो गई। आगे पढ़ो। अब ओरिजिनल स्टेटमेंट कह रही है कि दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, यानी कि ये है, यानी कि जो है ये मेरे फादर का सन है, यानी कि मेरे फादर का क्या है, सन है। यहां पर समझ लो एक बार और, ये मेरे फादर का सन है, मतलब पिताजी का लड़का है। अब माई फादर सन कौन हुआ, ये खुद हुआ, जो दैट था, मतलब ये खुद हो गया, ये खुद हो गया, है ना, ये जो बोल रहा है ये खुद हो गया। तो दैट्स मैन फादर इज मी, मैं खुद हो गया, मतलब जो कहना चाह रहा था ये खुद ही हो गया। तो इफ द स्पीकर इज द फादर ऑफ द मैन इज द फोटोग्राफ, यानी कि जिसकी तरफ उंगली कर रहा था ये इसी का ही पिताजी हुआ, ये इसी का ही पिताजी हुआ, क्या हुआ, इसी का ही पिताजी हुआ। दैट देन द मैन इन द फोटोग्राफ इज, इसका खुद का लड़का हुआ, क्या हुआ, इसका खुद का लड़का हुआ। अगेन समझना, मेरा कोई भाई या फिर बहन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है, अगेन हिंदी में समझ लेना, कि इसका भाई, मुझे पता है थोड़ी दिक्कत आती है इन चीजों में, मेरा सबसे पहली बात कोई भाई ना तो कोई बहन है, सबसे पहली बात हो गई, क्योंकि वह इकलौता बच्चा है। वाक्य मेरा पिता का बेटा, यानी कि मेरे पिता का बेटा, जो इसका फादर है उसका बेटा, ये स्वयं हो गया, ये खुद ही हो गया क्योंकि इकलौता लड़का है ना, खुद ही हो गया। तो मूल कथन ये कहता है कि उस आदमी का पिता मेरी पिता का बेटा है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, मतलब दैट मैन्स फादर जिसकी तरफ उसने करी, इज माई फादर्स सन, यानी कि ये जो मैं खुद हुआ ये मेरा बेटा हुआ। ठीक है, तो मैं बोलने वाला से बदलने पर कथन बन जाता है, यानी कि उस आदमी का पिता मैं हूं। अब किसका पिता हूंगा, किसी अपने बेटे का ही होऊंगा, तो माई सन इज द सही आंसर। ये क्वेश्चन इतने प्यारे हैं, ये क्वेश्चंस इतने समझदार की क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा तो देखो माइंड जो है समझना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चंस बनते हैं और दिस इज द नोन फॉर्मा, ठीक है, और यही लेवल हमारे पेपर में आता है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी लेवल भी नहीं होता। अगेन वेन डायग्राम से इसको करेंगे। सम टीचर्स आर डॉक्टर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आने लगेंगी, अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी जो भी नया पैटर्न तुम पढ़ोगे। सम टीचर्स आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ठीक है, तो सम टीचर्स आर इंजीनियर्स या फिर ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, कौन सी बात ठीक है, 1 2 दोनों या फिर कोई सी भी नहीं। वीडियो को पॉज करेंगे और दोबारा खुद से पेन पेंसिल लेकर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, अगेन वेन डायग्राम बनाइएगा कि सम टीचर्स आर डॉक्टर, मतलब कि टीचर का जो सर्कल है एंड द डॉक्टर्स सर्कल मस्ट ओवरलैप, सम लिखा हुआ है, जब भी सम की बात आएगी तो कुछ ही होंगे। मान लो ये टीचर्स हैं और ये क्या है, ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है डॉक्टर्स, ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि सम टीचर्स आर डॉक्टर, तो ये जो कुछ टीचर्स हैं ये डॉक्टर भी हैं, ठीक है ना, सम टीचर्स आर डॉक्टर, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, मींस डॉक्टर सर्कल मस्ट बी कंप्लीट इनसाइड द इंजीनियर सर्कल, मतलब ये जो जितने भी डॉक्टर्स हैं ये सब इंजीनियर्स भी हैं, क्या हैं, ये सब डॉक्टर्स भी हैं, यानी कि जितने भी ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, मतलब कि डॉक्टर का जो ये पूरा सर्कल है, यानी ये जो डॉक्टर का पूरा सर्कल है मस्ट बी कंप्लीटली इनसाइड द इंजीनियर सर्कल, दिस इज द इंजीनियर। तो कंक्लूजन निकलता है कि सम टीचर्स आर इंजीनियर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो कि सम टीचर्स आर इंजीनियर, अब ये टीचर हैं, अब इंजीनियर का सर्कल किस में है, डॉक्टर में है, तो अगेन सम टीचर्स आर इंजीनियर हुए या नहीं हुए, खुद सोचो। इंजीनियर का सर्कल किस में आ रहा है, डॉक्टर पर आ रहा है, और डॉक्टर का आधा सर्कल किस पर था, टीचर पे था। ये आपको बनाना पड़ता है पेपर में बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बनाना पड़ेगा। तो द पार्ट ऑफ द टीचर सर्कल, अब ये जो हम यहां पर देख रहे हैं ये किस पर आ रहा है, इंजीनियरिंग के अंदर आ रहा है, तो सम टीचर्स आर इंजीनियर, सही कह रहा है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, क्या सारे टीचर इंजीनियर हैं, अब बताओ, बताइए, नहीं, कुछ टीचर हैं, क्या हैं, कुछ टीचर हैं। सर क्या बात कर रहे हो सर, ये टीचर ना तो इंजीनियर है ना डॉक्टर है, ये तो अलग हो गए ना, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गई, यानी ओनली वन स्टेटमेंट इज ठीक, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो इसको करेगा। समझे या नहीं समझे, आपका आंसर क्या था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल को लिखा जाता है UDCMF, क्या लिखा जाता है टेबल को, UDCMF,
चेयर को हम कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। DIBJS, DJBJS, DIBJT या फिर DJBJT, बताने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर अगेन पैटर्न को देखेंगे अगेन पैटर्न को देखेंगे और सेम पैटर्न वैसे ही देखेंगे। अगेन चलिए इसको होमवर्क में दे दें। अब ऐसा मैंने कोडिंग का क्वेश्चन करा दिया है तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करा दिया है तो एक ये होमवर्क आपके लिए हो गया। अच्छा, इसके साथ एक होमवर्क और दे देता हूं, अगर ये ना हो तो प्लांट को एक होमवर्क और ले जाओ यहां पर, ठीक है। अगर प्लांट है, प्लांट को रिटर्न करते हैं हम ऐसे, मान लो कि QNDPW। देखो प्रैक्टिस मै का मैन परफेक्ट, ठीक है। मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए तो अब आपको थोड़े से जो है होमवर्क भी करना पड़ेगा। तो फ्रूट को कैसे लिखोगे? फ्रूट को कैसे लिखोगे? अच्छा, अगर इनमें से किसी का भी आंसर ना आए, ठीक है, तो आपको अगेन खुद से इसको चेंज कर लेना, दोनों को ही कह रहा हूं, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से आंसर लगा लेना। कई बार ये भी तो होता है पेपर के अंदर भी, हाँ चलिए, तो आपको बेसिकली बताना है कि प्लांट को ऐसे लिखा है तो फ्रूट को कैसे लिखा। अगेन इसमें पोजीशन का खेल है, 1 2 3 4 1 1 2 2, काफी चीजें बता दी, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हार्ट का मतलब कार्डियोलॉजी, तो किडनी का मतलब क्या? अब ऐसा क्वेश्चन भी करा है, इसको भी आप होमवर्क में कर सकते हो। होमवर्क जरूर करना है आप लोगों को, सिंपल है। हार्ट का मतलब कार्डियोलॉजी, यानी कि इसमें फिर क्या रिलेशनशिप पहचानना है। यानी कि बेसिकली कार्डियोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। वो भी किस चीज की, किसकी स्टडी करते हैं? हार्ट की। तो ये पूछना चाह रहा है स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी दैट इज कॉल्ड द हार्ट। तो किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द नेफ्रोलॉजी, ठीक है। मतलब ये चीज हमको यहां पर पहचाननी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, यानी कि कुछ लड़के हार्ड वर्किंग है, एंड नो हार्ड वर्किंग पर्सन इज इंटेलिजेंट। अब ये कहना चाह रहा है कि जो भी हार्ड वर्किंग है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगेन क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है सर कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, यानी कि कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, या फिर सारे बच्चे इंटेलिजेंट है। क्या स्टेटमेंट ठीक होगी? अगेन क्या बनाएंगे यहां पर? वेन डायग्राम बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। यानी कि सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, ये सम बॉयज हैं जो कि हार्ड वर्किंग है, मींस द बॉयज सर्कल एंड द हार्ड वर्किंग सर्कल ओवरलैप, दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि सम कह रहा है। जब भी सम आएगा तो सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, है ना, सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, यानी कि सम बॉयज हैं, यानी कि कुछ बॉयज हैं, है ना, वो हार्ड वर्किंग है। तो सम बॉयज को हार्ड वर्किंग में लगा लो, यानी कि एच लिख दो इसको, हार्ड वर्किंग, और एक तरफ बॉयज है, ठीक है ना। तो मतलब जो कुछ बॉयज हैं वो हार्ड वर्किंग हो गए, है ना, यानी कि जो इतने वाले बच्चे ये हार्ड वर्किंग हो गए, कुछ बच्चे बॉयज हार्ड वर्किंग हो गए। नो हार्ड वर्किंग पर्सन इज इंटेलिजेंट, मीन्स द हार्ड वर्किंग वाला जो सर्कल है एंड द इंटेलिजेंट वाला सर्कल है वो कंप्लीटली सेपरेट है, यानी कि इसका हार्ड वर्किंग वाले का इंटेलिजेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब वो अलग ही है, उसका जिक्र ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं है। तो इंटेलिजेंट का जिक्र ही नहीं है, वो अलग है, क्योंकि लिखा हुआ है नो हार्ड वर्किंग पर्सन इज इंटेलिजेंट। खत्म। अब लगा लो सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, यस, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं है ना, ये जितने भी बच्चे हैं ये कैसे हैं? सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप बताइए? सम बॉयज आर नॉट। अब ये भी नहीं दे रखा कि ये सेपरेट है या फिर ये इसमें है, ये दे ही नहीं रखा है। तो द पोर्शन ऑफ द बॉयज सर्कल that overlaps with the hard working cannot any overlap with the intelligent circle. So that means that the boys who are hard working are definitely not intelligent. तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इंटेलिजेंट की बातचीत अलग ही है। तो आंसर सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट इज द सही आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है? नो हार्ड वर्किंग इज इंटेलिजेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोबारा से एक बार वो समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं बच्चों के माइंड के अंदर।
क्वेश्चन सिंपल है, मतलब सिर्फ समझने की देरी है। मैं आपको इसलिए देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिक बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने कभी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करे। ये क्लासेस उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, मेरे बच्चों कुछ बच्चे हार्ड वर्किंग है ना, मान लो ये हार्ड वर्किंग है, ये बॉयज हैं, तो सम बॉयज आर हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग वाले बच्चे हुए, तो इनमें से कुछ बच्चे यानी कि जो थोड़े से बच्चे हैं ये हार्ड वर्किंग। समझे बात को? नो हार्ड वर्किंग पर्सन इज इंटेलिजेंट, यानी कि जो हार्ड वर्किंग का वाला सर्कल है ये इंटेलिजेंट के सर्कल से बिल्कुल अलग है। अब इसने बॉयज की तो बात ही नहीं करी यहां पर, तो बॉयज से हमको इसको जिक्र करेंगे ही नहीं, है ना। अब इसने कहा कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, यानी कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट। अब हमें क्या पता, आप नहीं समझे, हमको नहीं पता कि इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो द पोर्शन ऑफ द बॉयज सर्कल दैट ओवरलैप विद द हार्ड वर्किंग, जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है इसका इंटेलिजेंट से कोई रिश्ता नहीं है, उसने बोला है। दैट मीन्स द बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग आर डेफिनेटली नॉट इंटेलिजेंट। तो बिल्कुल सही तथ्य हुआ कि इसका इसके साथ कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो आंसर इज 1। ठीक है, उसने पहली स्टेटमेंट में हार्ड वर्किंग के साथ कहा है, बॉयज के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। अब यार सारे बॉयज तो इंटेलिजेंट नहीं है ना, या है? नहीं है, है ना। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट क्यों? अगर मैं मान भी लूं कि है तो कुछ तो हार्ड वर्किंग है, और हार्ड वर्किंग का सम बॉयज के साथ, इंटेलिजेंट के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तो आंसर इज गलत। सारे बॉयज इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ बच्चे हार्ड वर्किंग भी थे। दैट इज व्हाई आंसर 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत हो गया। तो आंसर ठीक क्या हुआ? आंसर इज 1, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। क्लियर है यहां तक? आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। दिस इज द थिंग जो आपको यहां पर याद रखनी है। आपके पेपर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, राइटर का रिश्ता दिखाया गया है पेन से, और सर्जन का रिश्ता किससे दिखाया जाएगा? हॉस्पिटल से, स्कैल्पेल से, पेशेंट से, या फिर ऑपरेशन से? अब देखो यहां पर क्लिक है आगे। सबसे पहले समझते हैं कि राइटर का पेन के साथ क्या रिश्ता है। देखो सर्जन का रिश्ता हमेशा ऑपरेटर से होता है, ऑपरेशन से होता है। सर्जन हमेशा क्या करता है सर? ऑपरेशन करता है। सर्जन के पास पेशेंट भी होता है, सर्जन के पास स्कैल्पर भी होता है, और सर्जन हॉस्पिटल में भी रहता है। सारे ही तथ्य सही हैं, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, क्या पढ़ाया था? अब देखो वो ट्रिक यहां पर काम आएगी। राइटर को जैसे मैं लिख रहा हूं, तो मेरा पेन क्या है? पेन इज माई टूल। अगेन मतलब जो मैं अपना काम कर पा रहा हूं, जो मैं अपना वर्क कर पा रहा हूं, वो इस टूल की वजह से, यानी कि इस पेन की वजह से कर पा रहा हूं। तो द रिलेशन इज द वर्कर, यानी कि वर्कर का टूल के साथ रिश्ता है। वर्कर कौन है? राइटर। टूल क्या है? पेन। अब यहां पर सर्जन क्या है? वर्कर। इसका टूल क्या है सर? बताइए, वर्कर का टूल क्या होता है? वर्कर का टूल होता है स्कैल्पर। वर्कर का टूल क्या होता है सर? स्कैल्पल। अब अगेन हॉस्पिटल उसका क्या है? सर्जन का हॉस्पिटल क्या है? वर्क प्लेस। ऑपरेशन क्या है? उसकी एक्टिविटी। समझे? और किसके ऊपर कर रहा है? पेशेंट इज योर सब्जेक्ट। ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आंसर बिल्कुल मक्खन लगेंगे। आंसर हुआ इसका स्कैल्पल। मैं बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होप सो आपको ये सब समझ में आ भी रहा होगा। अब एक इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, यानी कि एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की ने कहा, एक गर्ल सेड, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अगेन ही इज द सन, यानी कि एक लड़के को इंट्रोड्यूस करा रही है कौन? एक लड़की। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, लड़की ने कहा कि ही इज द, है ना, ही इज द, ये जो ये लड़का है, ही इज द सन ऑफ माई, ऑफ द ओनली डॉटर, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू हिज गर्ल? ये लड़के का रिश्ता इस लड़की के साथ क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई का, लड़के का, अंकल का, या फिर हस्बैंड का? तोड़ते हैं दोबारा। इस लड़की ने कहा, अगेन यहां पर आ जाओ अब, ठीक है। एक लड़की है, इसके बाल बना देते हैं लंबे। एक लड़की है, इसने कहा
द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। क्या कहा? ओनली डॉटर, इसने कहा ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। इतनी बात समझ में आई? द ओनली डॉटर ऑफ द गर्ल्स फादर इज द गर्ल्स हिमसेल्फ। वो तो खुद हो गई ना, क्योंकि वो इकलौती लड़की है इस पिताजी की, तो वो ये खुद हो गई, है ना, खुद हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे समझते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट कहती है ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। यानी कि वो कहना चाह रही है कि ही इज द सन ऑफ मी। वो क्या कहना चाह रही है? ही इज द सन ऑफ मी, यानी कि इसकी जिसकी तरफ वो उंगली कर रही थी, जो वो सन था, यानी कि ये क्या कहना चाह रही है? ही इज द सन ऑफ मी, यानी कि इस डॉटर का ही इज द ओनली सन, यानी कि इस लड़की का इकलौता लड़का हुआ ये, इकलौता लड़का हुआ ये। तो यानी कि क्या हुआ? वो इसका लड़का हुआ। नहीं समझे? आया मजा? आया मजा? ये है प्यारे क्वेश्चंस। लड़की कहती है मेरे पिता की इकलौती बेटी। क्या कहा? पिता की इकलौती बेटी। अब पिता की इकलौती बेटी तो वो खुद ही है ना, लड़की के पिता की इकलौती बेटी वो लड़की खुद है, और वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। उसने क्या कहा? ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब पिताजी की इकलौती लड़की थी और उसका लड़का हुआ, तो उसका लड़का कौन हुआ? उसी का तो लड़का हुआ। काहे घुमा रही हो बिटिया, जब तुम खुद ही उसके बच्चे हो। चलिए, तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगेन एक और होमवर्क ये रहा आपका। आपको एक नई चीज़ें मैंने आज सिखाने की कोशिश करी है। आपको 3 होमवर्क दिए हैं, ठीक है। ये होमवर्क आपका जो है बेसिकली टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको आगे कैसी क्लासेस चाहिए ये भी बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों के लिए जीएस और जीके भी प्लान कर रहा हूँ। बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कैसी कैसी क्लासेस चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, नॉन फार्मा इज द मेजर की, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।